अस्सलाम वालेकुम कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के प्यारे नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, और लाखों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल आल पर। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं उसका टॉपिक है इम्पैक्ट प्रिंटर और उसकी टाइप्स। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, इसकी डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। तो अभी हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट प्रिंट्स that strikes the paper by ink ribbon or hammer to print characters, symbols and graphics like typewriter। तो ऐसा प्रिंटर की ऐसी किस्म जो पेपर को डायरेक्टली स्ट्राइक करके उसके ऊपर कैरेक्टर्स या पेपर के ऊपर जो है सिंबल्स को प्रिंट करती है, उसको क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट का मतलब होता है असरअंदाज होना। तो ये डायरेक्टली असरअंदाज होता है, ना कि किसी थर्ड पार्टी जैसे लेज़र या कोई इस तरह की चीज़ को इस्तेमाल करके, इंक को इस्तेमाल करके पेपर के ऊपर चीज़ों को प्रिंट करता है, या थर्मल इफेक्ट के ज़रिए जो है पेपर के ऊपर प्रिंट नहीं करता। ये डायरेक्टली पेपर के ऊपर जिस तरह टाइपराइटर को हम क्लिक करते थे और वो स्ट्राइक करता था, उसका हर कैरेक्टर पेपर के ऊपर जाकर स्ट्राइक करता है, तो वो कैरेक्टर या सिंबल या जो भी चीज़ हमने लिखनी है वो उसके ऊपर टाइप हो जाती है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास डेज़ी व्हील प्रिंटर है। डेज़ी व्हील एक व्हील की तरह का, व्हील के ऊपर ऐसे पेटल्स उसकी बनी होती थी। इसकी पिक्चर आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो उसके अंदर जो कैरेक्टर्स है, हर पेटल के ऊपर एक कैरेक्टर या सिंबल जो है वो लिखा हुआ होता था, वो बना हुआ होता था। और उसके अगेंस्ट पेटल की दूसरी साइड के ऊपर वही जो ऐसे समझें कि जैसे स्टैम्प के लिए एक इंक रिबन लगा होता है पीछे। जब डेज़ी व्हील की मोटर डेज़ी व्हील को घुमाकर डिज़ायर्ड कैरेक्टर को, डिज़ायर्ड पेटल को, डिज़ायर्ड प्लेस के ऊपर पेपर के सामने लेके आती थी, तो पेटल को जो है स्ट्राइक करवाते थे, तो वो कैरेक्टर या हमारे पास जो सिंबल है पेटल के ऊपर बना हुआ, वो प्रिंट होता था। तो ये है सिमिलर टू टाइपराइटर। जैसे टाइपराइटर को हम जैसे की प्रेस करते हैं, वो जाकर स्ट्राइक करती है पेपर को, तो वो प्रिंट हो जाता है, वो वहाँ पर चिपका हो जाता है, चिपक जाता है, या वहाँ पर प्रिंट हो जाता है, पेपर के ऊपर टाइप हो जाता है। इसी तरह जो है ये काम करता था डेज़ी व्हील के, उसकी जो पेटल है वो जब डिज़ायर्ड प्लेस पे आती थी तो वो स्ट्राइक करता था। उसके बाद हम यूजेस अ प्रिंट व्हील का डेज़ी व्हील। डेज़ी व्हील जो नाम है, उसी जो प्रिंट व्हील है जिसके ऊपर पेटल्स बनी होती थी, उसी को हम डेज़ी व्हील बोलते हैं। उसके बाद ये यूज़ करता था एक मोटर को। मोटर जो है वो रोटेट करवाती थी इस डेज़ी व्हील को, जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर को उसकी प्लेस तक लाने के लिए काम आता था। उसके बाद ये जो रेड कलर में मैंने लिखा है, इसका मतलब है ये डिसएडवांटेज है। हम ये कह सकते हैं कि ये मोटर के घूमने से शोर जो प्रोड्यूस होता था, पेडल के घूमने, वो हमारे पास जो डेज़ी व्हील है उसके घूमने से जो शोर क्रिएट होता था वो इरिटेटिंग होता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इट प्रोड्यूस्ड नॉइज़, ये शोर को पैदा करता था, और एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करता था, एनर्जी को ज़्यादा इस्तेमाल करता था। तो हमारे पास ये मोर एफिशिएंट नहीं था। लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट्स हैं वो आती गई, वैसे-वैसे जो है हमारे पास इम्प्रूवमेंट्स भी आते गए। उसके बाद हमारे पास है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके अंदर थी पिन्स 9 टू 24 पिन्स जो है उनको इस्तेमाल करते हुए यूजेस पिन्स 9 टू 24 एंड इंक रिबन्स। जो हमारे पास पिन थी 9 से 24 पिन जो हैं वो इस्तेमाल करता था ये, यानी कि एक टाइप में या 9 पिन या उससे ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम 24 पिन को यूज़ करते हुए ये चीज़ों को प्रिंट करता था। अगर हमने कैरेक्टर मिसाल के तौर पर ए प्रिंट करना है तो ये इस तरीके से प्रिंट करता था। और जो प्रिंट करने की जो स्पीड है या प्रिंट करने की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट हुआ करती थी, इस तरह। इस तरह ये डॉट्स के साथ काम करते हुए, पिन्स के साथ काम करते हुए, ये पिन्स को यूज़ करते हुए इंक रिबन्स के ऊपर स्ट्राइक करके, पेपर को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करके, पेपर के ऊपर डायरेक्टली स्ट्राइक करके पेपर को मतलब हमारे जो सिंबल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, ग्राफिक्स हैं, उसको उनको प्रिंट किया करता था। उसके बाद इसके अंदर भी जो है, इसके अंदर थोड़ी स्पीड को इंक्रीज किया गया। 350 टू 1100 कैरेक्टर्स पर सेकंड जो है ये प्रिंट कर देता था। एक टाइम में एक सेकंड के अंदर 350 टू 1100 कैरेक्टर्स जो है हमारे पास प्रिंट हो जाया करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ नॉइज व्हाइल प्रिंटिंग। ये भी जो है जब स्ट्राइक करता था पेपर के ऊपर जो पिन हैं उनको, तो इससे भी ज़्यादातर जो है ना शोर प्रोड्यूस होता था। इससे लोग इरिटेट हुए। उसके बाद टेक्नोलॉजी ने मोर जो है वो एडवांसमेंट्स की। उसके बाद जो है लाइन प्रिंटर आता है। लाइन प्रिंटर का काम क्या था? लाइन प्रिंटर प्रिंट्स एंटायर लाइन एट अ टाइम। एक टाइम में, एंटायर मतलब मुकम्मल लाइन को प्रिंट करता है एक टाइम में। मतलब अगर एक लाइन हमारे पास मौजूद है प्रिंट करने के लिए, तो एक टाइम में एक लाइन जो है वो प्रिंट कर देता था।
इससे क्या है, हमारे पास टाइम की जो है वो बचत थी और नॉइज़ भी बहुत कम था। इसलिए इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका एडवांटेज लिखा है कि ये अपने सिबलिंग्स जो इसके साथ वाले जो अपने साथ वाले जो बहन भाई हैं, इनसे ज़्यादा एफिशिएंट था। क्यों? कि इसकी जो स्पीड थी वो 3000 लाइन्स पर मिनट थी। अगर 3000 लाइन्स पर मिनट अगर एक प्रिंटर काम कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है इसकी जो स्पीड है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, ये कैरेक्टर्स पर सेकंड में है। और अगर इससे ज़्यादा एडवांस अगर हम काम करें, इससे ज़्यादा मतलब फास्टली काम करें, तो लाइन्स पर मिनट के ऊपर हम बात आ गई हमारे पास। तो ये क्या है, 3000 लाइन्स पर मिनट। अब इसकी जो मज़ीद सब टाइप्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी 2 मज़ीद सब टाइप्स हैं, बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर। बैंड प्रिंटर्स और चेन प्रिंटर्स जो है, ये लाइन प्रिंटर्स की अक़साम है। इस लेक्चर के मुतालिक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकते हैं, किसी भी 2 टाइप्स के इम्पैक्ट प्रिंटर्स को डिफाइन करें। डिफाइन एनी 2 टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स, या फिर हमें कह सकते हैं गिव द एग्जांपल्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। या फिर इसके अंदर से एग्जामिनर एमसीक्यूज को उठा सकता है कि जो लाइन प्रिंटर है वो कितनी लाइन्स पर मिनट के हिसाब से जो है प्रिंट कर सकता है, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है उसके अंदर कितनी पिंस इस्तेमाल हो रही होती हैं, वो उसकी स्पीड क्या है, कितने कैरेक्टर्स पर मिनट के हिसाब से वो प्रिंट कर सकता है। और उसके बाद हमारे पास जो डेज़ी व्हील प्रिंटर है, उसके वो किसके साथ सिमिलर है, कि मतलब उसकी मुशाबिहत किसके साथ है, वो टाइपराइटर के साथ उसकी मुशाबिहत है। ठीक है जी। उसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर्स की इटसेल्फ एक डेफिनेशन जो है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है, और उसकी टाइप्स जो हैं सिर्फ उनके नेम लिखना, ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कोई पूछ सकता है। और एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट है, कौन सा प्रिंटर है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको पूछिए। इंशाल्लाह हम आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।